अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 40 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें देखिए हम पढ़ेंगे अस्माए खम्सा, यानी इसको एक और नाम भी है अल अस्माउल मुकब्बरा। अस्माए खम्सा होते क्या है, इसको कुरान में इस्तेमाल किया गया है। क्या खम्सा का मतलब है 5। खम्सा माने 5। 5 अस्मा है, ऐसे हैं जो एक अलग उन्हें स्पेशल कैटेगरी दी गई। अबुन, अबुन यानी बाप या फादर। अखुन भाई या ब्रदर। हमुन ससुर या फादर इन लॉ। फमुन मुंह या माउथ। ठीक है, मुंह मतलब सिर्फ जिससे हम खाते या पीते हैं। चेहरा होता है, अब हम अक्सर मुंह धोकर आइए, हम ये कहते हैं ना कि आप मुंह धोकर आइए, तो हमारा मतलब होता है चेहरा, पूरा टोटल चेहरा हम धोने के लिए कहते हैं सामने वाले को। चेहरे का मतलब होता है वजह, ठीक है, उसको अरबिक में वजह कहते हैं। ये मुंह है, ठीक है। चले नेक्स्ट है जू। जू यानी वाला, इसका मतलब है ओनरशिप या वाला। जैसे हम यहाँ पर मिसाल देखें, जो रहमतिन, रहमत वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत वाला है। फजलिन, जू फजलिन, फजल वाला। जू मालिन, माल वाला, ठीक है ना। यानी अब फिर आप कहें घर वाला, ठीक है। और क्या कहें आप, कार वाला, गाड़ी वाला, हम सब कुछ कहते हैं ना, तो ये जो वाला होता है वो ये है जू, ठीक है। ये जो 4 अस्मा है ये मुनसरिफ अस्मा है, जो तनवीन के साथ है। देखिए ये नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही आता है। मुनसरिफ अस्मा है ये, जब देखिए रफा हालत में क्या होगा, अबुन, अखुन, हमुन और फमुन। इसकी नसब क्या होगी, अबन, अखन, हमन, फमन, ठीक है। इसको जब हम जर में ले जाएंगे, अबिन, अखिन, हमिन, फमिन, ठीक है, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, जू, जा, जी, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब ये अस्माए खम्सा है, इसको ये हमेशा मुजाफ बनकर आते हैं, ठीक है। मुजाफ इलैह में मुजाफ जो हम पढ़े थे, ठीक है, तो मुजाफ बनकर आते हैं। जब अगर हम इसको मुजाफ में बदलेंगे या मुजाफ बनेंगे तो फिर इसके एराब भी चेंज होंगे। हम जानते हैं मुजाफ का क़ायदा क्या है, अलिफ और लाम नहीं आना है और वो हल्का होता है, यानी तनवीन नहीं आती, ठीक है ना। तो फिर अब हमें चेंज करना पड़ेगा जब उन्हें मुजाफ बनाएंगे। मुजाफ इलैह यानी उसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो हालत जर में ही होगा। जैसे हमने यहाँ पर भी देखें वही चीज़ लिखी है, रहमतिन, फजलिन, मालिन, ये हो गया मुजाफ इलैह और वो हो गया मुजाफ, ठीक है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, जब ये हालत रफ़ा में हो तो वाव के साथ आता है, हालत नसब में हो तो अलिफ के साथ, और जर में हो तो या के साथ, ठीक है। चलिए इसको अभी लिख कर देखते हैं। अबू, अखू, हमू, फू, फमू नहीं आएगा अब यहाँ पर, ठीक है, ये कंफ्यूजन अक्सर होती है। यहाँ हमू आ गया लेकिन यहाँ फमू नहीं आएगा, फू आएगा, ये जू है। अबा, अखा, हमा, फा, जा, ठीक है, जा। अबी थोड़ा सा लंबा करके, अबी अखी अहमी नहीं करना है, अबी, अखी, हमी, फी और जी, ठीक है। ये फी वो नहीं है जो हमने हर्फ जर में पढ़ा था, ठीक है। ये वैसे भी शायद कुरान में नहीं आया, जो भी आया है वो हर्फ जर वाला ही है, ठीक है। चले आए देखते हैं अस्माए खम्सा के वाहिद मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस, जमा मुअन्नस, और जो अस्माए खम्सा जो मुज़ाफ बनकर आते हैं उसके मुसन्ना कैसे होंगे, सब इंशाल्लाह हम देखेंगे। देखें अभी बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है, अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और जू, ठीक है ना। ये वाहिद मुज़क्कर और यही अस्माए खम्सा भी है। हमने इसका तर्जुमा भी देखा, अबुन यानी बाप, अखुन भाई, हमुन ससुर या देवर, ठीक है, ससुराली रिश्ता है। फमुन मुंह, जू यानी वाला, ठीक है, ऐनक वाला, माल वाला, ऐसा सारी चीजें हमने देख ली। आबाऊ इसकी जमा मुज़क्कर, ठीक है ना। अबुन की जमा क्या होगी, आबाऊ। अखुन की जमा इख्वतुन या इख्वानी। हमुन की जमा है हुमामुन। फमुन की जमा अफवाहुन।
जू की जमा, फिर देखिए इसको ऐसे ही रख लेते हैं क्योंकि इसको हम अभी आगे देखना है, ठीक है। चलें, इसकी अबुन, अबुन की मोनस क्या है? उम्मुन, माँ। अखुन भाई, तो इसकी मोनस क्या होगी? उख्तुन। हमुन यानी ससुर, तो फिर ये क्या होगा? हमाऊ, सास। ठीक है। फमुन चूंकि रियल जेंडर नहीं है, फमुन का मतलब मुंह है ना, तो ये रियल जेंडर नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। जू का देखें जातुन और जाता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, जातु और जाता। नेक्स्ट देखें, अस्माए खमसा जब मुजाफ बनते हैं तो फिर अबुन से क्या बन गया था? अबू। अखुन से अखू बना, हमुन से हमू बना, फमुन से फू बना, और जू से जू वाला जू ही है। अब इसको जब हम मुसन्ना में लाएंगे तो क्या बनेगा? अबावानी, अखवानी, हमावानी, फुवानी, जू। ठीक है, जू का जू ही होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। अब हम इस जू के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं आपको कि जू क्या है? मुजक्कर है, ठीक है ना, जू मुजक्कर है। तो फिर हम इसका नसब क्या होगा? यानी रफा में है तो नसब जा होगा और जर जी होगी। मोनस में जातु, जाता, जाती, ठीक है, रफा नसब जर, जातु, जाता और जाती। देखिए यहाँ पर हमने लिखा जातु, जाता, जाती, हो गया। अब इसको देखें आप, ये कुछ मिसालें कुरान में हमें मिली, आपको भी ढूंढना है, और जो हमारे जूम क्लास के जो स्टूडेंट है वो हमें ग्रुप में सेंड करेंगे, अरबिक ग्रामर ग्रुप में, और जो आप लोग हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं ये हमें आप कमेंट में करें, ठीक है। चलें जी, सूरह कहफ 17 आयत, रातल यमीनी रात शिमाली, ठीक है। आले इमरान की 119 आयत में है बिज़ात सुदूर। हम ये इल्म क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम कलाम पाक को अच्छे से सीख सकें, उसको हम समझ सकें कि ये बिज़ाती सुदूर क्यों आया। तो आप फिर उस वक्त कह सकते हैं कि ये जर में है, जू आ गया, इसीलिए जू जर में वाहिद मुअन्नस में जाती बन गया, ठीक है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया। बिज़ाती सुदूर, सीनों वाला, या उनके दिलों में, जो सीनों में जो छुपा हुआ है उसके माने में आएगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम तर्जुमा, आपको टाइम अभी बहुत है, आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह हम समझाएंगे कुरानी आयात को लेकर। अस्माए खमसा की मिसालें जो कुरान में हैं, ठीक है, कुरान के ज़रिए हमने कुछ मिसालें आपके लिए ढूंढी हैं, देखें अभी। चलिए, जब अस्माए खमसा मुजाफ की जगह पर आएंगे तो फिर उनकी आयराबी हालत तब्दील होगी और माना वही रहेंगे। अब देखें, जैसे अबू, अबा, अबी, तीनों के माने भी बाप ही हैं, ठीक है। अखू, अखा, अखी, तीनों के मतलब भी भाई है, ठीक है ना। चलें, आपको जब एराब का जो डेफिनेशन होता है वो अगर आपको याद हो, जब हम एराब का लेसन पढ़ रहे थे, आप लोग वहां जाकर भी देखें। एराब की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी? माने की तब्दीली के बगैर इसम की आखिरी हालत की तब्दीली को एराब कहते हैं, ठीक है ना। इसम की आखिरी हालत की तब्दीली, ठीक है ना, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अब मैंने यहाँ पर लिखा भी है, अबू, अबा, अबी, निरफा, नसब जर, अखू, अखा, अखी, हमू, हमा, हमी, फू, फाफी, जू, ज़ा, जी, ठीक है ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप देखें इसको, ये कुरान में कहाँ कहाँ आया है। एक और चीज़ देख लें, अबू ये कुनियत के तौर पर भी इस्तेमाल में आता है। अबू का मतलब बाप होता है, अबा बाप, अबी बाप, ठीक है। लेकिन ये जो अबू है ये कुनियत के तौर पर इस्तेमाल में आता है। जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर एक था अबू लहब और अबू जहल, जो बदतरीन लोग थे, ठीक है। अबू लहब का आप तब्बत यदा अबी लहबियों, है ना, तब्बत यदा अबी लहबियों, याद होगा आपको। यहाँ देखें अबी है, तो इस तरह आपको भी कुरान में ढूंढना है। मैंने कुछ ढूंढे हैं, देखें। अबू की सूरह यूसुफ में है, सूरह अबसा की आयत नंबर 35 में है अबी ही, उसका बाप। आबाअहुम, ये जमा में देखिए, जमा का सीगा है आबाअहुम, उनके बाप, सूरह मुजादिला में। इस सूरह अबसा की आयत नंबर 34 में मिन अखीही, उनके, उसके भाई से, ठीक है। इखवानहुम, उनके भाई, ये भी क्या है?
अखुन से ये जमा का सीगा है, इख्वानहुम। इसी तरह सूरह यूसुफ में है आयत नंबर 69 में अखाहू, उसका भाई। अखाहू, देखिए अखा कहाँ है, यहाँ, ठीक है ना। इसी तरह आता है ना, सूरह यूसुफ में वो भी मिलेगा। हमू, हमा, हमी ये कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ। फा, फू, फी, इसमें फा हु, उसका मुंह, ये सूरह आद में है आयत नंबर 14 में, ठीक है। जू, जा, जी, देखिए सूरह इन्फितार में आयत नंबर 20 में जी कुव्वतिन, कुव्वत वाला। जिल अर्शी, थोड़ा सा आगे आ जाइए, जिल अर्शी, अर्श वाला। सूरह मारिज में मिल गया जी मारिजी, ऊंचे दर्जों वाला। सूरह कलम में मिला ज़ा मालिन, माल वाला। सूरह जुमा आयत नंबर 4 में मिला ज़ू फज़लिन अज़ीम, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अभी आपको ये सारी मिसालें हैं, मिल गई, मुझे मिली। अब मैंने आप लोगों के लिए इतना सब कुछ ढूंढा, अब आपको भी ढूंढना है कुरान में, ठीक है। कुरान में ढूंढें इनको, ये अस्माए खमसा है, इसको आप ढूंढें और वहाँ पर आप खुद अपने नोट्स बनाएं कि यहाँ पर ये मिला है, यहाँ पर ये मिला है, या फिर आप अंडरलाइन करें और आप कमेंट्स में लिखें कि यहाँ पर ये चीज़ मिल गई हमें, ठीक है। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हैं और कलाम पाक में इसको ढूंढें, क्योंकि हमारा मकसद भी तो यही है कि हम कलाम पाक को अच्छे से समझें। हाँ, कलाम पाक में कौन से सूरत में कहाँ कौन सी चीज़ आ रही है, जो हम अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वाकई में ये क्या कुरान में है कि नहीं है, हमें मालूम भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद ढूंढें इसको। मैंने कुछ ढूंढे हैं आपको समझाने के लिए, आपको और ज़्यादा ढूंढना है ना। और जब आप दूसरों को समझाएंगे तो फिर वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें। अल्लाह के कलाम में पाक को हम सीख रहे हैं, इतना बड़ा कलाम, इतना बड़ा इल्म ऐसे ही हमें कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी मेहनत करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मदीना अरबिक बुक लेसन नंबर 10 और लेक्चर नंबर 41 में इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।